बिजली के बढ़ते दामों को लेकर उद्योगपतियों का आज प्रदर्शन पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, दूसरे राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में क्या रेट हैं सभी को पता है। सरकार बैठकर बातचीत करेगी, बातचीत करके समस्या का समाधान करेंगे। 5 साल में कांग्रेस पार्टी में प्रदेश की दुर्दशा की है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की व्यवस्थाएं ध्वस्त की हैं। देखिए, अन्य राज्यों की तुलना में हमारे राज्य में बिजली की दर क्या है सभी को पता है। उनकी मांगे हैं तो निश्चित रूप से सरकार उनसे बैठकर बातचीत करेगी। उनसे बातचीत करके उस समस्या का समाधान निश्चित रूप से करेंगे। ये जन तौर की बैठकें हो चुकी। कोरिया जिले के अंतर्गत आने वाले बैकुंठपुर नगर पालिका के पार्षदों के द्वारा नगर पालिका सीएमओ के कार्यशैली से असंतुष्ट होकर कोरिया कलेक्टर को ज्ञापन पत्र सौंपा गया और नगर पालिका सीएमओ के ऊपर कार्रवाई की मांग की गई। सबसे पहले तो हम सभी पार्षदगण यहाँ पर सीएमओ के खिलाफ कलेक्टर से शिकायत करने आए थे। कलेक्टर साहब को ये शिकायत कर रहे थे कि सीएमओ साहब आज लगभग नगर पालिका में 13 मंथ से ज़्यादा हो गए हैं, एक भी परिषद की बैठक नहीं हुई है। बहुत सारे विकास कार्य रुके हुए हैं, जिससे वार्डवासी भी परेशान हैं और शहर के कई नागरिक शिकायत भी करते हैं तो उससे वार्ड पार्षद भी परेशान हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर के हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे कि जल्द से जल्द कुछ कार्यवाही करें ताकि शहर के लोग अच्छे से जीवन जी सकें। आज हम सभी पार्षद मिल करके नगर पालिका के सीएमओ के रवैये से परेशान होकर के आज हमने कलेक्टर साहब से निवेदन किया है और सभी मिलकर एक ज्ञापन दिए हैं। करीब आज 13 माह हो गए हैं, परिषद की बैठक नहीं हुई है और सभी वार्ड के कार्य रुके हुए हैं और सीएमओ को फ़ोन लगाते हैं तो फ़ोन नहीं उठाते हैं और ऑफिस में वो नहीं बैठते हैं। इन सभी चीज़ों से हम बहुत आहत हैं, सभी पार्षद हमारे आहत हैं और कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा है। सीएमओ के खिलाफ हम लोगों ने कलेक्टर साहब को उनके संज्ञान में लाया है कि नगर पालिका बैकुंठपुर में सीएमओ अपने दफ्तर में नहीं बैठते हैं। दूसरा, किसी भी प्रकार का कोई भी काम शहरवासियों का नहीं हो रहा। जन आक्रोश फैला हुआ है नगर पालिका के खिलाफ। ये सब संबंधों में हम लोगों ने कलेक्टर साहब को पूरा कांग्रेस परिवार मिलकर आज उनको यह ज्ञापन दिए हैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से और कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि ये जो भी समस्याएं हैं उनको हम लोग तुरंत दूर करवाएंगे। ये आश्वासन हम सबको मिला है। जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर मलंज कुदुम के घाटी के सड़क किनारे नक्सलियों ने बैनर पोस्टर लगाए हैं। बड़ी संख्या में नक्सलियों ने पर्चे फेंके। नक्सलियों ने बैनर में 28 जुलाई से 3 अगस्त तक नक्सलियों की शहीदी सप्ताह मनाने की अपील की है। नक्सलियों ने बैनर में लिखा, शहीदी सप्ताह हर गांव, पंचायत, कस्बों, गलियों, शहरों में क्रांतिकारियों का संकल्प के साथ मनाए हैं। राजधानी पुलिस द्वारा विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस से बदसलूकी के आरोप में महापौर एजाज ढेबर के खिलाफ सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले को लेकर महापौर ढेबर ने आज रायपुर एसएसपी से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शन में मौजूद 25,000 लोगों पर एफआईआर करने को कहा था या फिर एफआईआर को शून्य करने की मांग करते हुए आत्महत्या की धमकी भी दी है। एंगल से बलवा का केस नहीं बनता, इसके ऊपर आपने 121 लगा दिया, जबकि हम तो परमिशन लेके गए थे और परमिशन लेके गए थे तब तो आपने सब पूरे प्रदेश से आपने पुलिस बुलवाई थी। ये सब बातों को लेकर एसपी साहब को हमने कहा है 20,000 सभी पदाधिकारी सब एक ही बात की है, या तो 25,000 लोगों के ऊपर एफआईआर या तो फिर इस एफआईआर को शून्य किया, या तो पूरे 25,000 जितने लोग थे सबके ऊपर एफआईआर किया। एक टारगेटेड इस तरीके से वो किया गया, टारगेट करके एफआईआर की गई है। और हम सब लोगों की मांग है और पूरे कांग्रेस की मांग है कि जितने लोग थे हम पूरी लोगों की नामों की सूची दे देते हैं। आप पूरे 25,000 लोगों के ऊपर एफआईआर करो, नहीं तो आप इसको सुनो। मोर संगवारी योजना के विस्तार पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, पहले जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए लोगों को इधर उधर भटकना पड़ता है। संगवारियों के माध्यम से लोगों के घर तक पहुंचाने की योजना है। प्रमाण पत्र बनवाकर नगरीय निकायों में घर पहुंचाने का काम करेंगे। योजना लोगों के लिए मददगार साबित होगी। लोगों को अपने सामान्य रूप से जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र
जाति, निवास, आय, अन्य ऐसे जो प्रमाण पत्र हैं, उन प्रमाण पत्रों को लेकर इधर उधर भटकना पड़ता है। इन योजनाओं को नगर निगम और नगर पालिका में संगवारियों के माध्यम से उनके घर तक पहुंचाने की योजना हमने बनाई है, मोर संगवारी योजना। इस योजना के माध्यम से इन नगरीय निकायों के लोगों को ये प्रमाण पत्र बनवाकर उनके घर तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। उसका कुछ जो नए नगर पालिका बने हैं वहां पर इसकी लॉन्चिंग हो रही है, इसका शुभारंभ हो रहा है। तो निश्चित रूप से ये लोगों के लिए मददगार और अच्छी सुविधा विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार करने जा रही है। लगातार 6 माह से बढ़े हुए बिजली दरों एवं बिल के साथ ही स्मार्ट मीटर के विरोध में युवा कांग्रेस ने बिजली ऑफिस के सामने बिजली बिल जलाकर किया विरोध प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ युवक कांग्रेस द्वारा आज से 90 विधानसभाओं में बिजली बिल जलाओ आंदोलन किया गया है। पिछले कई महीने से छत्तीसगढ़ की जनता जो है बढ़ती हुई बिजली बिल से परेशान है। छत्तीसगढ़ की जनता को पिछले 5 साल में कांग्रेस पार्टी ने बिजली बिल हाफ योजना का लाभ दिया था। उसको दरकिनार करते हुए सरकार ने बिजली के बिल में बढ़ोतरी कर दी है। आम आदमी, छत्तीसगढ़ के आदमियों में आमदनी की कमी है, आमदनी हो नहीं रही है और बिल से घर में एक कूलर, एक पंखा चलता है, घर में 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार बिल आना है। इसके विरोध में लोगों ने हमें अपना बिल दिया है। लोग खुद से हम बोल रहे हैं कि आप विरोध कीजिए। हम उसको लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश के हर विधानसभा मुख्यालय में जो मुख्यालय का जो बिजली का ऑफिस होता है वहाँ पर हम बिजली का बिल जलाएंगे। राख है तो बिजली का बिल है, प्रदेश भर के हर विधानसभा से हम राख को मंगाएंगे और लिफाफे में बंद करके दूसरे व्यवसायी को देंगे। बताएंगे कि सरकार जो है आम आदमी त्रस्त है, उल्टा नौटंकी स्मार्ट मीटर पर चालू कर दी। ये सब तमाम जो जनता विरोधी नीतियाँ उसका विरोध करते हैं और जो है हमारा विरोध क्या शुरुआत की सरकार बिजली का बिल अगर वापस नहीं लेगी तो युवा कांग्रेस आने वाले कई महीने तक जब तक सरकारी फैसला भी हर दिन लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग जनता के साथ खड़े लड़ेंगे। बिजली का बिल तो वापस लेना होगा सरकार।